हेलो एवरीवन, दिस इज़ करण। आज हमारा 90 डेज़ के चैलेंज में आज हमारा छठा दिन है, जो आज हम पढ़ेंगे झारखंड में धार्मिक आंदोलन। सबसे पहले धार्मिक आंदोलन दो भागों में बांटा गया है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। धार्मिक आंदोलन को दो भागों में बांटा गया, जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म। अब आते हैं सबसे पहले जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ये यादगार की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ है अशुभ की नदी होता है। पारसनाथ पहाड़ी, जैन धर्म के बारे में पारसनाथ पहाड़ी के बारे में जान लेते हैं, जो है 1365 मीटर या 4478 फीट है। यह गिरिडीह जिला में अवस्थित है। यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थकार पारसनाथ का निर्वाण 717 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकार थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार में से 20 तीर्थकारों ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है। अब यहाँ पे जान लेते हैं, जो विश्व जो है तीर्थकार ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया, उसके नाम जान लेते हैं। अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुप्रसादनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अहरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि, सुवरंतानाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ। यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। पारसनाथ का जो विवाद हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं। पारसनाथ जैन तीर्थकारों का निर्वाण स्थल है, अतः प्राचीन काल से ही यह जैन धर्मावलंबियों का तीर्थस्थल रहा है। पारसनाथ आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है तथा यह आदिवासी समुदाय का भी धार्मिक स्थल है। वर्षों से दोनों समुदाय, जैन तथा आदिवासी के लोग यहाँ भाईचारे व सामंजस्य के साथ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। हाल ही में झारखंड सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पारसनाथ क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है तथा झारखंड की नई पर्यटन नीति में इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। 17 मार्च 2022 को जारी एक अधिसूचना में इस क्षेत्र के लिए इको टूरिज्म शब्द का प्रयोग किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। जैन समुदाय के लोगों का मानना है इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने पर यहाँ मांस, मदिरा आदि का सेवन होगा। इससे जैन भावनाएं आहत होगी, अतः इसे धार्मिक क्षेत्र का ही दर्जा दिया जाए। इस विवाद के बाद पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी गई तथा इसका हल ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। पारसनाथ को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। छोटा नागपुर का मानभूम वर्तमान में जो है धनबाद है। यह जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। दामोदर व कसाई नदियों की घाटी से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। हनुमान गांव पलामू में अवस्थित है। यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। सिभूम के बेनी सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। सिभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहा जाता है। ये गृहस्थ जैन सिभूम जैन मतावलंबी थे। सरक श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। हो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिभूम से बाहर निकाल दिया था। कोल्हा पहाड़, अब आते हैं कोल्हा पहाड़ के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। यह चतरा जिला में अवस्थित है। इसका संबंध बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों से है। यहाँ पर जैन व बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष विद्यमान हैं। इस पहाड़ पर 10वें तीर्थकार सिद्धनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यहाँ पर 9 जैन तीर्थकारों की प्रतिमा है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है, जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं। अब आते हैं, हम लोगों ने जैन धर्म पढ़ लिया, अब आते हैं बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे आता है पहला मूर्तिया गांव। यह पलामू में अवस्थित है। मूर्तिया गांव जो है पलामू में अवस्थित है। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। करवा गांव, यहाँ से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। अब आ जाते हैं सूर्यकुंड। यह हजारीबाग जिला में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। बहरनपुर, यह हजारीबाग जिला में अवस्थित है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने पालकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है।
यहाँ से बौद्ध धर्म के महायान शाखा के भगवान अवलोकितेश्वर की 6-8 ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है। बेलवादाग यह खूंटी जिला में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब आ जाते हैं कटुंगा गांव के बारे में पढ़ लेते हैं। यह सिमडेगा जिला में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। पटमदा गांव यह जमशेदपुर में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है। दियापुर दालमी जो है यह धनबाद जिले में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है। यह बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। अब आ जाते हैं गोलमर्रा धनबाद। यहाँ से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है। अब आ जाते हैं ईचागढ़। यहाँ यह सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है जो एक बौद्ध देवी है। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। सीतागढ़ पहाड़ जो है वह हजारीबाग जिला में अवस्थित है। यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फैयान द्वारा किया गया है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। इसके अन्य तथ्य जो है बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा विकसित हुई है। झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का हास्य प्रारंभ हो गया।